मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और बात करेंगे राहुल गांधी के गुजरात दौरे की। और संजोग देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों के दोनों गुजरात के दौरे पर थे। आपको पता है कि गुजरात से राहुल गांधी ने आज हुंकार भरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी की हुंकार गुजरात में होगी कांग्रेस सरकार। आपको पता है 2027 में गुजरात में फिर से एक बार विधानसभा के चुनाव होंगे। लगातार हमने देखा कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें किस बुरे तरीके से कांग्रेस की हार हुई थी। वैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई थी, मात्र थोड़ा सा अंतर से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा था, उस सबको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपना रीगेन कर सकते हैं। जो पोजीशन बीजेपी की खराब हुई थी 2017 में, ठीक है, आपको याद होगा 2017 में त्रिमूर्ति कांग्रेस पार्टी के साथ थी। वहां जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और एक और युवा नेता थे कांग्रेस के पास। इन तीनों ने मिलकर ऐसा कोहराम मचाया था गुजरात में, ठीक है। उस कोहराम का असर यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से इधर 30 वर्षों के अंदर देखेंगे सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का था 1995 के बाद से, ठीक है। लेकिन एक तरह से उस परिस्थिति को बीजेपी ने 2022 में रीगेन कर लिया था। लेकिन जब से इस बार आप देखिए लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए जून में 2024 में और कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 52 से 99 पर पहुंची, तब से राहुल गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष का नेता बनने के बाद से पूरे जोश में है। और उसमें भी दिल्ली का चुनाव परिणाम एक प्रकार से, जिस प्रकार का चुनाव परिणाम आया दिल्ली में कि राहुल गांधी के रास्ते का एक कांटा अरविंद केजरीवाल हट गए। अरविंद केजरीवाल की हार के बाद राहुल गांधी के मन से यह डर समाप्त हो गया कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी का कोई विकल्प हो सकता है। अब राहुल गांधी का विकल्प नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। इसी कारण से भी राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। आपने देखा कि राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दिन ही बिहार के दौरे पर थे और बिहार के दौरे पर भी राहुल गांधी ने जिस प्रकार का बयान दिया बिहार में, उससे आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जो यहां पर उसके एलाइज है, उसके कान खड़े हो गए। राहुल गांधी ने आक्रामक एक तरह से भूमिका निभाने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि बिहार में कांग्रेस अपने नेताओं को एक तरह से नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करेगी और कन्हैया कुमार को आगे करके, पप्पू यादव को आगे करके, शकील अहमद खान को आगे करके कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। और उसी आधार पर बीजेपी को चुनौती देने का एक तरह से नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का फैसला राहुल गांधी ने कर लिया है। वही मन स्थिति गुजरात में भी दिखती है। आपको जानकारी, आपको शायद पता हो ना हो कि इस साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गुजरात में होना तय हुआ है, ठीक है। और आज राहुल गांधी गुजरात तब पहुंचे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नवसारी में है और राहुल गांधी अहमदाबाद में वहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी को सीधे आमने सामने की चुनौती दे रहे हैं। और राहुल गांधी अकेले नहीं पहुंचे वहां, कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव है, सबसे वरिष्ठ महासचिव है, संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल राव, उनके साथ है मुकुल वासनिक जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महासचिव है गुजरात प्रदेश के, ठीक है। तो अपनी पूरी टीम के साथ एक तरह से राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर है। लगातार 2 दिन वहां रहना है, आज और कल राहुल गांधी वहां पर कल भी रहे और आज भी रहने वाले हैं। तो और लगातार बैठकों का दौर वहां राहुल गांधी का जारी है। राहुल गांधी वहां एक तरह से कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल के वर्कर से भी के साथ भी बैठक कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके अंदर जोश पैदा कर रहे हैं और सीधा एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास है राहुल गांधी का जिससे कि राहुल गांधी के समर्थक और राहुल गांधी के और जो बीजेपी के विरोधी, आपको पता है 2022 में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर में सुधार नहीं हुआ, उसके पीछे एक और कारण था कि जो बीजेपी विरोधी वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात में भी बटे।
कई कई विधानसभा सीटों पर, कई लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को भी लोगों ने वोट दे दिया, इस उम्मीद में दे दिया कि बीजेपी का मुकाबला करने में कांग्रेस पार्टी सक्षम नहीं है, शायद आम आदमी पार्टी उस विधानसभा सीट पर, उस लोकसभा सीट पर बीजेपी को टक्कर दे सके, मुकाबला कर सके। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि बीजेपी विरोधी वोट बटी और कांग्रेस तो हारी, आम आदमी पार्टी हारी, फायदा बीजेपी को मिला। तो जिस आक्रामक ढंग से राहुल गांधी वहां अपनी गतिविधियों को राहुल गांधी ने शुरुआत की है, लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको पता है कल परसों जो है राहुल गांधी मुंबई के धारावी में थे। आप धारावी में एक तरह से सबसे बड़ा कह सकते हैं आप देश का जो है एक, जहां पर कि जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं वो रहते हैं वहां पर, तो उन लोगों से मिल रहे थे। ठीक, जो एक तरह से जो मतदाताओं के साथ सीधा संवाद करने का अभियान राहुल गांधी ने शुरू किया है। आप याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसके बाद इस बार की जो यात्रा है राहुल गांधी की, वो किसी मैंने एक तरह से कह सकते हैं कि अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए है और ये संदेश देने के लिए है कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो केवल राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, यही संदेश राहुल गांधी देने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी को कितनी सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।